आज जब हम इंग्लैंड को एक अमीर देश के रूप में देखते हैं तो शायद ही कोई ये सवाल पूछता है कि इस अमीरी की नींव कहाँ रखी गई थी। क्योंकि अगर इतिहास को ईमानदारी से देखें तो इस कहानी की जड़ें हजारों किलोमीटर दूर भारत में मिलती हैं। भारत जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन सवाल ये है, उस सोने का क्या हुआ, वो दौलत कहाँ गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीप स्टोरी नेटवर्क। अगर आप इतिहास की वो कहानियां जानना चाहते हैं जो स्कूल की किताबों में अधूरी छोड़ दी जाती हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की ये डॉक्यूमेंट्री आपको बताएगी भारत की दौलत इंग्लैंड कैसे पहुंची। चलिए शुरुआत करते हैं। आज से करीब 300 साल पहले भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक था। उस समय दुनिया की कुल संपत्ति का लगभग 1/4 हिस्सा अकेले भारत के पास था। भारत मसालों का केंद्र था, कपास और रेशम का हब था और दुनिया के सबसे कीमती हीरे यहीं की खदानों से निकलते थे। यूरोप के व्यापारी भारत तक पहुंचने के लिए समुद्रों में महीनों सफर करते थे। लेकिन शुरुआत में इंग्लैंड भारत को लूटने नहीं आया था, वो आया था व्यापार करने। ईस्ट इंडिया कंपनी एक आम व्यापारिक कंपनी की तरह भारत आई, कपड़ा खरीदा, मसाले खरीदे और मुनाफा कमाया। लेकिन धीरे धीरे इस व्यापार ने एक अलग ही रूप ले लिया। कंपनी ने समझ लिया कि अगर व्यापार पर राज करना है तो सत्ता पर पकड़ बनानी होगी। यहीं से खेल बदल गया। भारत के राजा आपस में लड़ रहे थे और अंग्रेज इस मौके का फायदा उठा रहे थे। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। ये लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं के बीच नहीं थी, ये भारत की किस्मत के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई थी। इस एक जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दौलत पर अधिकार मिल गया और बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर इलाका था। अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वे शासक बन चुके थे। टैक्स बढ़ा दिए गए, किसानों से जबरन वसूली होने लगी और जो पैसा इकट्ठा हुआ वो भारत में नहीं रुका, वो पैसा समुद्र पार इंग्लैंड भेजा जाने लगा। यहीं से शुरू हुआ भारत की दौलत का धीरे धीरे इंग्लैंड पहुंचना। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। असली कहानी, असली लूट और असली साजिश अब सामने आने वाली थी कि कैसे एक व्यापार करने वाली कंपनी धीरे धीरे भारत की शासक बन गई। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, अंग्रेजों ने भारत से दौलत निकाली कैसे? क्योंकि ये लूट तलवार से नहीं बल्कि सिस्टम से की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले भारत की टैक्स व्यवस्था पर कब्जा किया। किसान जो पहले अपने राजा को टैक्स देते थे, अब वही टैक्स अंग्रेजों को देने लगे। लेकिन फर्क बस इतना था, राजा टैक्स का कुछ हिस्सा वापस जनता पर खर्च करता था, अंग्रेजों ने नहीं किया। उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। किसान चाहे सूखा झेलें, अकाल झेलें या परिवार भूखा रहे, टैक्स देना जरूरी था। अगर टैक्स नहीं दिया तो जमीन छीन ली जाती। धीरे धीरे किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गया। अब बात सिर्फ टैक्स की नहीं थी, अंग्रेजों ने भारत के उद्योगों को जानबूझकर तोड़ा। भारत का कपड़ा दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता था, लेकिन इंग्लैंड में नई नई फैक्ट्रियां लग चुकी थीं। अगर भारत का कपड़ा चलता रहता तो इंग्लैंड की फैक्ट्रियां कभी मुनाफे में नहीं आती। तो क्या किया गया? भारतीय कपड़े पर भारी टैक्स लगाया गया और इंग्लैंड के बने कपड़े को भारत में सस्ते में बेचा गया। परिणाम साफ था, भारतीय बुनकर बेरोजगार हो गए, उनकी कला मरने लगी, उनके हाथ खाली हो गए और इंग्लैंड की फैक्ट्रियां दिन रात चलने लगी। भारत से कच्चा कपास गया, इंग्लैंड में कपड़ा बना और वही कपड़ा भारत को महंगे दामों में बेचा गया। यही था असली खेल। इसे इतिहास में कहा जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी दौलत की निकासी। भारत से पैसा निकलता था लेकिन वापस कुछ नहीं आता था। इस पैसे से इंग्लैंड में सड़कें बनी, फैक्ट्रियां खड़ी हुई, बैंक बने और औद्योगिक क्रांति ने रफ्तार पकड़ी। उधर भारत में अकाल पर अकाल आए, लाखों लोग भूख से मर गए। लेकिन अंग्रेजों ने अनाज बाहर भेजना बंद नहीं किया, क्योंकि उनके लिए भारत एक देश नहीं था, एक मशीन था जिससे पैसा निकलता था। धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह टूट चुकी थी और इंग्लैंड और ज्यादा अमीर हो रहा था। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती, क्योंकि जो हुआ उसके असर आज तक महसूस किए जाते हैं कि कैसे सिस्टम के जरिए भारत की दौलत लगातार इंग्लैंड भेजी जाती रही। लेकिन इसका असर सिर्फ उस दौर तक सीमित नहीं था। इस लूट की कीमत भारत ने आजादी के बाद भी चुकाई। करीब 200 साल के ब्रिटिश शासन के बाद जब भारत आजाद हुआ तो वो एक मजबूत देश नहीं बल्कि एक टूटी हुई अर्थव्यवस्था था। जहां कभी दुनिया की 25% दौलत थी, वहां गरीबी आम बात बन चुकी थी।
कारखाने खत्म हो चुके थे, हस्तशिल्प मर चुका था, किसान कर्ज में डूबा हुआ था और सबसे बड़ी बात, भारत को खुद पर भरोसा नहीं रह गया था। उधर इंग्लैंड, वही पैसा जो भारत से निकाला गया, उससे इंग्लैंड ने अपनी आधुनिक दुनिया खड़ी की। रेलवे, बैंक, बड़ी फैक्ट्रियां और एक ग्लोबल पावर की पहचान। ये कोई संयोग नहीं था, इंग्लैंड की ताकत भारत की कमजोरी पर खड़ी थी। आज भी अगर आप इंग्लैंड के म्यूजियम, महल और राजसी खजानों को देखें तो वहां भारत की छाप दिखती है। हीरे, कलाकृतियां और ऐतिहासिक वस्तुएं जो कभी इस जमीन की थी। लेकिन ये कहानी नफरत फैलाने के लिए नहीं है, ये कहानी सच समझने के लिए है। क्योंकि गुलामी सिर्फ बंदूक से नहीं आती, वो आती है नीतियों से, आर्थिक नियंत्रण से और चुप कर दिए जाने से। भारत ने अपनी दौलत खोई, अपनी ताकत खोई, लेकिन एक चीज नहीं खोई, लड़ने की इच्छा। यही वजह है कि आज भारत फिर से खुद को खड़ा कर रहा है। इतिहास को बदल नहीं सकते, लेकिन उससे सीख जरूर ले सकते हैं, और यही सीख आज के भारत की सबसे बड़ी ताकत है। तो ये थी पूरी कहानी, भारत की दौलत इंग्लैंड कैसे पहुंची। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, और ऐसी ही सच्ची, गहरी और अनसुनी कहानियों के लिए डीप स्टोरी नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ इतिहास सिर्फ बताया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। मैं हूँ आपका होस्ट और आप देख रहे थे डीप स्टोरी नेटवर्क। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।